हेलो दोस्तों, दिस इज त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अपडेट स्टेटमेंट पर क्वेश्चन और समझने वाले हैं अपडेट स्टेटमेंट कैसे काम करता है और कैसे इसका जो हम क्वेरी लिखते हैं तो कैसे इससे अपडेशन का काम होता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक टेबल दिया गया है। एक टेबल हमारा है एम्प्लॉय टेबल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका नेम। एक टेबल हमारा क्या है? एम्प्लॉय टेबल एक दिया हुआ है हमारे पास। इसमें बहुत सारा कॉलम है, जैसे एम्प्लॉय का आईडी क्या है, उसका नेम क्या है, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसका सैलरी, उसका बोनस, फिर किस डिपार्टमेंट में काम करता है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसका मैनेजर कौन है और उसका कंप्यूटर का आईडी क्या है। इतना चीज हमारे पास दिया हुआ है। तो देखो, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि अपडेट स्टेटमेंट क्या होता है और कैसे उसके हेल्प से हम क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बस इसके पहले जाइए, बस इसके पहले जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको अपडेट स्टेटमेंट के बारे में पता नहीं है तो, अगर आपको पता है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास पहला क्वेरी क्या लिखा है, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी इंटू 1.10। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय टेबल इसको अपडेट करना है। जो टेबल सारा का सारा है इसको करना है अपडेट, और जहां सैलरी है हर एक सैलरी को तुमको 10% इंक्रीज कर देना है। क्या करना है इसका मतलब? इसका मतलब है कि एम्प्लॉय टेबल को अपडेट करो और जहां जहां सैलरी है, मतलब जो सैलरी कॉलम है उसको 10% से बढ़ा दो। तो उसके लिए क्वेरी कैसे लिखते हैं? क्वेरी लिखते हैं अपडेट कीवर्ड का यूज करते हैं, फिर टेबल का नेम लिखते हैं, फिर सेट कीवर्ड लिखते हैं और जिस कॉलम में आपको मॉडिफिकेशन करना है उस कॉलम का नेम और उसमें जो जितना मॉडिफिकेशन करना है उतना वैल्यू। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे देखो अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी इंटू 1.10, मतलब 10% से सैलरी को बढ़ा देना है। तो सबसे पहले जाएगा एम्प्लॉय टेबल में, गया और देखेगा सैलरी कहाँ है, सैलरी यहाँ, तो इसको 10% से बढ़ा देगा। तो 70,000 का 10% कितना हुआ? 7,000। मीन्स इसमें 7,000 और जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा? 77,000। अभी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा सैलरी को 10% से बढ़ा देना है। वैसे ही 90,000, 90,000 का 10% कितना हुआ? 9,000। मीन्स अभी कितना हो जाएगा? 99,000। खत्म हो गया। वैसे ही हमारा 20,000 का 10% कितना होगा? 2,000। तो ये कितना हो जाएगा सैलरी इसका? 22,000। वैसे ही 30,000 का हमारा 10% कितना होगा? 3,000। तो ये कितना हो जाएगा? 33,000। मीन्स जैसे ही हमने क्वेरी लिखा है कि अपडेट एम्प्लॉय टेबल को करो और सैलरी को 10% से बढ़ा दो, मीन्स सबके सैलरी को 10% बढ़ा देना है। इतना समझ में आया? अब जो हमारा आउटपुट होगा इस स्टेटमेंट के बाद हमारा आउटपुट ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या है? अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी इंटू 1.20 वेर आईडी इक्वल टू 2, वेर आईडी इक्वल टू 2। यहाँ एक कंडीशन है, यहाँ कह रहा है एम्प्लॉय टेबल को अपडेट करो। कोई दिक्कत नहीं, हमारा टेबल एम्प्लॉय है जिसको अपडेट करना है। और क्या करना है भाई? यहाँ सैलरी को 20% सेट कर देना है। कब? यहाँ कंडीशन है, कब सेट करना है 20%? जब आईडी 2 हो। मीन्स अब यहाँ सबके सैलरी को इंक्रीज नहीं करना है, यहाँ सबके सैलरी को इंक्रीज नहीं करना है। क्या करना है? जब आईडी बराबर 2 हो, जब आईडी बराबर 2 हो मीन्स ए है, तब इसका सैलरी 20% बढ़ा देना है। मीन्स सिर्फ इस रो को। तो मैं क्या करूंगा, वहीं अपडेटेड अपना टेबल रख लूंगा। जो पहले का हमारा टेबल है इसको मैं क्या करूंगा? डिलीट करूंगा। मैं इसका अलग से अब आपको दिखाऊंगा कितना आउटपुट आएगा, कैसे आएगा। देखो डिलीट हो गया हमारे पास। तो अब क्या करेगा? आरडी 2 में जाएगा, आरडी 2 में, और देखिएगा सैलरी कितना है? 90,000। इसको 20% से बढ़ाना है। मीन्स 20% कितना इसका होगा? 9 दूना 18, 18,000 इसमें ऐड हो जाएगा। तो 90,000 और 18,000 कितना हो जाएगा? 1,08,000। कितना हो जाएगा? 1,08,000। तो अब हमारा टेबल ऐसे होगा, सबका सैलरी वही रहेगा, सिर्फ जो आरडी नंबर 2 है इसका सैलरी 1,08,000 हो जाएगा और बाकी सारा का सारा टेबल वैसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वेयर क्या कर रहा है? वेयर क्या कर रहा है? फिल्टर कर रहा है कि जिसका आईडी 2 है सिर्फ उसी के सैलरी को 20% बढ़ाना है। समझ में आ रहा है? मैं चलूंगा नेक्स्ट में और देखूंगा यहाँ बहुत सारा भी स्टेटमेंट दिया है, जैसे मल्टीपल कॉलम अपडेट। ये तो हमारा क्या था? सिंगल कॉलम अपडेट, कि ये वो सैलरी कॉलम है इसको हमें अपडेट करना है। अब मैं चाहता हूं नहीं, मुझे और भी कॉलम को अपडेट करना है। जैसे
अपडेट इम्प्लॉय टेबल को अपडेट करो, सैलरी को सेट करना है 30% बढ़ा देना है, मीन्स 1.3 मीन्स 30%, और बोनस को क्या बढ़ा देना है, सैलरी इंटू 0.30 मीन्स सैलरी का 0.30 गुना कर देना है। ठीक है, सैलरी का 0.3 गुना कर देना मीन्स सैलरी अगर कितना है, अगर 1000 है तो बोनस कितना होगा 0.30 बाई 100, 10 से 10 से 10 सैलरी कर देना है, बोनस कर देना है 300 मीन्स उसका 30%, सैलरी का 30%। ठीक है, कब करना है भाई, जब आईडी बराबर 1 हो। कब करना है, जब आईडी बराबर 1 हो तब क्या करना है, सैलरी को 30% बढ़ा देना है और बोनस को सैलरी का 30% कर देना है। तो मैं चलूंगा और देखूंगा आईडी बराबर 1 है, आईडी बराबर 1 ही है, तो इसमें क्या करना है, इसमें सैलरी को 30% बढ़ाना है। तो क्या होगा, सैलरी को यहाँ 30% बढ़ाओ, कितना हो जाएगा 30%, इसका 30% कितना होगा, इसका 30% होगा 21,000। 70,000 का 30% कितना होगा 21,000, 30 से गुना कर दो तो अभी कितना हो जाएगा 70 और 21 91,000 सैलरी कर देगा 91,000, और बोनस कितना होगा, बोनस हो जाएगा सैलरी इंटू 0.30, सैलरी का 30%, तो सैलरी कितना था 70,000 था, इसका बोनस कितना हो जाएगा, तब बोनस को कर देना है कितना, इसका 30%, इसका 30% कितना है, इसका 30% करना है। तो 70,000 का 30% कैसे निकलेगा, मैंने आपको यहाँ बताया है 21,000 निकलेगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 30% 10 से 10 से 10, अब इतना कितना बचेगा, 7 लिखा है 21 और 3 0, तो अभी बोनस को कितना कर देना है 21,000, 1,000 है 21,000 हो जाएगा। कब करना है भाई, जब आईडी 1 हो, तो आईडी 1 मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखो डुप्लीकेट कॉलम, अपडेट इम्प्लॉय टेबल को अपडेट करो और सेट करो सैलरी बराबर 100, सैलरी 100 के इक्वल टू सेट करो और सैलरी इक्वल टू 200 फिर आईडी इक्वल टू 1। जब आईडी 1 है तो सैलरी 100 करो और सैलरी 200 करो, सैलरी 100 करो और सैलरी 200 करो। यहाँ देखो 2 बार कॉलम लिख दिया गया है, डुप्लीकेट कॉलम मीन्स कॉलम 2 बार यूज हुआ है, जो एक सरासर क्या है, गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि डुप्लीकेट कॉलम अलाउ नहीं है। सैलरी को आप 2 बार कैसे बढ़ा सकते हो, पहले 100 और फिर सैलरी को 200, यहाँ 2 कॉलम आप लिख सकते हो। जैसे आपने एक कॉलम यहाँ लिखा है सैलरी का, दूसरा कॉलम आपने लिखा है बोनस का, वैसे आप कर सकते हो, लेकिन एक ही कॉलम को 2 बार आप यूज नहीं कर सकते हो, तो क्या है, गलत है। नेक्स्ट, मल्टीपल कंडीशंस इन वेयर, जो वेयर क्लॉज है वेयर, इसमें आप बहुत सारा कंडीशन दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है, टेबल को अपडेट करना है और सैलरी को 40% इंक्रीज करना है। कब, जब डेजिग्नेशन एसई हो और डिपार्टमेंट सीएसई हो। तो सबसे पहले हम जाएंगे खोजेंगे डेजिग्नेशन एसई और डिपार्टमेंट सीएसई किसका है, डेजिग्नेशन एसई यहाँ है और डिपार्टमेंट सीएसई यहाँ, मीन्स इसका है, किसका, जिसका आईडी नंबर 3 है। इतना आगे ये हमने सर्च कर लिए, जब इतना मैंने सर्च कर लिया तो क्या करना है भाई, इसका सैलरी को 40% बढ़ा देना है। जाऊंगा इधर और इसका सैलरी कितना है, इसका सैलरी है 20,000, तो 40% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 40, 4 दूना 8 यानी 8,000 बढ़ जाएगा, तो 20,000 से बढ़ कितना हो जाएगा 28,000, सैलरी कितना हो जाएगा 28,000। तो अभी क्या हो जाएगा अपडेटेड टेबल, बाकी सब सेम टू सेम वही रहेगा। 3 में क्या होगा, बिट्टू राजा, इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और सैलरी जगह पे 28,000 हो जाएगा। समझ में आया। अब मैं चलूंगा नेक्स्ट और देखूंगा क्या इनकरेक्ट सिंटेक्स कैसे अगर लिखा रहा है। अपडेट टेबल, देखो अपडेट के साथ सिर्फ टेबल का नेम लिखा जाता है, अपडेट टेबल कीवर्ड नहीं यूज होता है, तो ये हमारा क्या है, टेबल गलत है। अपडेट टेबल एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी इंटू 2 मीन्स यहाँ सीधे 2 गुना कर देना है, ये सब सही है। सिर्फ यहाँ टेबल जो कीवर्ड है, टेबल कीवर्ड ये यहाँ नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यार हमारा सिंटेक्स में यही बनाया गया है अपडेट और टेबल का नेम, टेबल कीवर्ड नहीं। अपडेट और टेबल का नेम, इसमें टेबल कीवर्ड नहीं होता। ठीक है, तो ये रहा हमारा अपडेट टेबल के सिंटेक्स और कैसे इसका यूज करते हैं वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन। अगर आपको समझ में आ रहा है कि कैसे टेबल को अपडेट करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ये चैनल रिकमेंड कीजिए। क्यों, क्योंकि यार बहुत अच्छा से आपको बताया जा रहा है चीजें जो आपको इंडस्ट्री लेवल तक बताई जा रही है। ये सारा का सारा जो मैं क्वेरी लिख रहा हूँ यही सब इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, तो आप यहीं से अगर सीख लोगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा जब आप वहाँ ट्रेनिंग करोगे या चीज़ों पर काम करोगे तो। ठीक है, और मैं तो यही कहूँगा यार जो डीबीएमएस का हमारा कोर्स है डीबीएमएस,
इसको आप शुरू से देखो, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, बुक मार्क कर लो, सेव कर लो, शुरू से देखो और अपने दोस्तों को रिकमेंड करो ताकि उनका भी हेल्प हो सके आपकी तरह, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।